साथ इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। उसके साथ साथ उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर जो हमने एक साल के अंदर देखा कि ये चीज़ें कैसे बदली पाकिस्तान के लिए और वो जोरे बाजू पर हमने इज्जत हासिल की, ये जो एक टर्निंग पॉइंट है, इसके अंदर वो एक क्या चीज़ थी जो हमें माजी से मुख्तलिफ बनाती है, जो पिछले साल हुई, जिसकी वजह से ये सब कुछ पाकिस्तान ने जो उसके खिलाफ था उसको हक में कर लिया? बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, आपके मेहमानों को, देखने वालों को सलाम और मार्का एक बहुत बहुत मुबारक। देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी। एक तो ये पहली मर्तबा जो पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस थी, जो 1990s में आपने सैंक्शंस बर्दाश्त किए और उसके नतीजे में आपने जो डिपेंडेंसी थी उसको कम करके और इवन डिफेंस को डाइवर्सिफाई किया। एक तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस इसके अंदर टेस्ट हुई और उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। एक तो ये यूनिकनेस थी। दूसरा ये कि देखें, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की फ़ौज भी ज़्यादा और हथियार भी ज़्यादा, जेट फाइटर्स भी ज़्यादा, लेकिन जो सब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर थे वो पाकिस्तान की फेवर में थे। सोसाइटल पॉलिटिकल कोहेसिवनेस और उसके साथ साथ जो रेडीनेस थी वॉर की और जो हम आहंगी थी सैटेलाइट, सेंसर्स और प्लेटफॉर्म के दरमियान में और तीनों फोर्सेस के दरमियान में, और राइट मैन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, मेरे ख्याल है ये बड़ा डिफरेंट था। और इसके साथ जो वॉर स्ट्रेटजी है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बड़ा मुश्किल होता है कि अपने से 4 गुना ज़्यादा बड़े दुश्मन को, जिसका बजट आपसे 10 गुना ज़्यादा है, उसे आप 1 घंटे में धूल चटा दें और उसकी जो एयर पावर है उसको आप क्रिपल कर दें, कंट्रोल करें और वो 2 दिन तक फ्लाई न कर सके। आज की वॉरफेयर में एयर पावर मैटर्स अ लॉट। और उसमें फिर जो नैरेटिव था, यानी हम ये कहते हैं ना कि नैरेटिव की दुनिया में सब कॉन्टिनेंट में इंडिया लीड करता था, और जो मगरिब का नैरेटिव है, चाहे वो वाशिंगटन का हो, न्यूयॉर्क का हो, लंदन का हो, पेरिस का हो, वो आपके हक में नहीं रहा कभी भी। यहाँ तक कि जो टेक्स्ट बुक्स आ रही थी, रिसर्च आर्टिकल्स आ रहे थे, मिसाल के तौर पे आइडिया ऑफ पाकिस्तान स्टीफन पी कोहन ने लिखा, वो इंडिया को फेवर करते थे, इंडियन रोमांटिसिज्म में थे। उस नैरेटिव को आप 180 डिग्री शिफ्ट करें और फिर उसको अपने फेवर में ले लें और हर मीडिया आपकी तारीफ करे, और यहाँ तक कि इंडिया का प्रोपेगंडा अपनी पूरे ज़ोर शोर के बावजूद मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाए और 1 घंटे में नाकाम हो जाए। ये अनप्रेसिडेंटेड था, ये यूनिक था, और यही वजह है कि इंडिया बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट नज़र आया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया चारों शाने चित हो गया था, चाहे वो एयर बैटल हो, लैंड बैटल हो, नेवल बैटल हो। देखें, इवन जो लैंड फोर्सेस का जहाँ तक मामला है, 180 चौकियाँ आपने तबाह की थी। विक्रांत जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो निकला तो था, लेकिन वापस जाके छुप गया अपने मुकाम के ऊपर। तो आपने तीनों में, और फिर साइबर में और स्पेस के अंदर, नैरेटिव के अंदर, सफारतकारी के अंदर, मकसद आपने, इसीलिए कहते हैं दिस इज़ द फाइनेस्ट आवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज आपने कोई ऐसी स्पेस नहीं छोड़ी। और लिटरली मैं तो हैरान था कि जैसे लोग निकल के, आम आदमी इंडियन ड्रोन्स का शिकार कर रहे थे, और फिर जो आपका मीडिया था, स्पेशली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो थे, जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होते, जो आपकी आर्मी के कंट्रोल में नहीं है, और जिस तरह की वो नैरेटिव जनरेट कर रहे थे और इंडिया का जिस तरह मजाक उड़ा रहे थे, वो अनप्रेसिडेंटेड था और इसने इंडिया का जो है वो सर चकरा दिया था।